हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने राइट की हुई है। उससे पहले मैं आपको रे डायग्राम से समझाऊंगा। एक्सप्लेनेशन आपको वैसे याद हो जाएगी, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आएगा वो भी आपको वैसे याद हो जाएगा। सिर्फ रे डायग्राम पे आपने फोकस करना है थोड़ा सा। तो रे डायग्राम में आप सबसे पहले देखें, हमने जो इसका इंट्रोडक्शन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि टू लेंसेज यूज़ होते हैं। इसमें एक को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरे को आई पीस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट के सामने लेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, और जो जिसे हम देखते हैं उसके सामने होगा वो आई पीस कहलाएगा। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जो स्मॉल साइज में है, और ये आई पीस है। हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कम होती है, आई पीस की ज़्यादा होती है। आपको डायग्राम देख के इसकी समझ आ गई होगी कि इसकी फोकल लेंथ क्यों कम ज़्यादा होती है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस, अब हम इसकी कंप्लीट मैग्नीफिकेशन और किस तरह इमेज बनता है ओब्वियसली वो देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हम बॉडी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से बाहर रखते हैं, यानी कि f और 2f के दरमियान हम ऑब्जेक्टिव को बॉडी को प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी ए बी जो 2f से परे रखी हुई है, बिहाइंड द 2f से दूर रखी हुई है। इसकी रीज़न क्या है 2f से दूर रखने की? क्योंकि हमें जो इससे इमेज चाहिए वो रियल इमेज चाहिए। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी को हम उसकी फोकल लेंथ f और 2f के दरमियान रखते हैं तो वो इन्वर्टेड इमेज देता है, रियल देता है। उसका साइज जिस्म के साइज से, बॉडी के साइज से बड़ा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो है बॉडी को f से दूर रख रहे हैं ताकि हमें एक रियल इमेज हासिल हो। तो रेज इससे गुजरने के बाद, बॉडी ए बी से रेज गुजरने के बाद एक रे सीधी उसके ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजरेगी, हमने पढ़ा कि वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, वो फिर अपना रास्ता चेंज नहीं करती। तो वो यहाँ आके दूसरी रे, हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो लेंस से गुजरने के बाद दूसरी साइड पे फोकस से गुजरेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ से गुजर रही है ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से। तो दोनों रे यहाँ पे मीट करती हैं और एक इन्वर्टेड रियल इमेज क्रिएट करती हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का काम यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट, ये जो इमेज क्रिएट हुआ ये आई पीस के लिए बॉडी के तौर पर वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज क्रिएट किया वो आई पीस के बड़े लेंस जो है आई पीस यहाँ पे उसके सामने क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म। जो आई पीस के लिए बॉडी के तौर पर वर्क कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज है वो है। तो आई पीस के सामने जो इमेज क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस का ए डैश बी डैश, आप वो देख रहे हैं उससे रेज आई पीस पे पड़ेंगी, और जब हम उन्हें डॉटेड लाइन से आगे करेंगे तो वो यहाँ पे आके, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस से भी दूर बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव लेंस वो मीट करती हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इमेज ए बी क्रिएट करती हैं, सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश क्रिएट करती हैं, जो इन्वर्टेड है, विर्चुअल है और जिस्म के साइज से बहुत बड़ा है। क्यों है बड़ा, विर्चुअल क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम किसी जिस्म को किसी लेंस की फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान प्लेस करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बॉडी है जो रियलिटी में ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज क्रिएट हुई थी उसे हम बॉडी मान के आई पीस के लिए चल रहे हैं। वो उसकी फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान है, ए डैश बी डैश। अब ये उसके फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में है। हमने ये पढ़ा है कि जब कोई बॉडी किसी लेंस की फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में होती है तो लेंस हमें एक इन्वर्टेड इमेज देता है, सॉरी इन्वर्टेड इमेज नहीं देता, तो लेंस हमें एक विर्चुअल इमेज देता है। उसका साइज बॉडी के साइज से बहुत बड़ा होता है और लेंस के उसी जानब वो इमेज बनती है जिस जानब बॉडी होती है। अब आप कहेंगे कि इमेज तो यहाँ पे इन्वर्टेड बन रही है, आपने कहा कि इन्वर्टेड इमेज नहीं देता। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके पास बॉडी है ए डैश बी डैश वो भी तो इन्वर्टेड है। अगर ये इरेक्ट होती, इन्वर्टेड ना होती, तो इसकी इमेज भी इरेक्ट होती, इन्वर्टेड ना होती। क्योंकि बॉडी इन्वर्टेड है इसलिए इमेज आगे इन्वर्टेड दे रहा है। तो यही कंप्लीट इसकी जो मैग्नीफिकेशन है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हमने एक बॉडी को प्रेस किया, उससे रेज गुजरी, एक इमेज बना जो आईपीस के सामने बना। उस इमेज ने आईपीस के लिए
बॉडी के तौर पर वर्क किया, उससे रेज निकल के आई पीस पे फॉल की और फिर आई पीस ने एक इमेज क्रिएट किया A'-B', जो फाइनल इमेज है, वर्चुअल है, जिसे हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देखें, ऑब्जेक्टिव लेंस क्रिएट्स अ स्मॉल इमेज I1। ऑब्जेक्टिव लेंस ने I1 इमेज क्रिएट कर दी विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर अंदर क्योंकि वो हमने पीछे पढ़ लिया। दिस इमेज वर्क्स एज बॉडी फॉर आई पीस, और ये जो इमेज क्रिएट उसने की वो आई पीस के लिए बॉडी के तौर पर वर्क करेगी। द बिग इमेज इज क्रिएटेड बाय द आई पीस कॉल्ड I2, और जो आई पीस इमेज क्रिएट करेगा उसे हम I2 कह रहे हैं। वहाँ पे A'-B' है, यहाँ पे I2 लिखा हुआ है वैसे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस इज द आउटसाइड फ्रॉम द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के बाहर इमेज बन रही है, जो उसकी फाइनल इमेज है आप देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, और ये जो A'-B' है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से भी बाहर है, जो फाइनल इमेज है। यही आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है। इसकी मैग्नीफिकेशन का ये जो फार्मूला है, इस पे कंप्लीट मैथमेटिक्स एक है, इसके पीछे एक प्रोसीजर है कंप्लीट, लेकिन आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसे याद कर लें अच्छी तरह। फिर भी अगर आपको इसकी ज़रूरत है आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इसका अलग भी लेक्चर बना दूंगा। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आप देख रहे हैं, M=L/F0 × 1 + D/FE। अच्छा, मैग्नीफिकेशन समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैग्नीफिकेशन किस तरह निकालेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में दो लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है उसे हम इकट्ठा करेंगे तो एक मैग्नीफिकेशन आएगी जो कंप्लीट माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। यही प्रोसीजर हम आगे लेके चलेंगे। इकट्ठा हमने कैसे करना है कि पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, फिर आईपीस की मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कंप्लीट मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों की मैग्नीफिकेशन को हमने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, इकट्ठा करने के लिए हम उसे जमा कर देते तो उसका कंप्लीट रिजल्ट आ जाता। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कंसीडर करें कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये जिस बॉडी से इमेज बना रहा है उसका डबल इमेज ये बना रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस एक बॉडी को डबल करके दिखा रहा है। अब जो आईपीस है उसी डबल बॉडी को 3 गुना करके दिखा रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस ने एक बॉडी को डबल करके दिखाया, आईपीस ने उसी डबल बॉडी को 3 गुना करके दिखाया, 3 टाइम्स करके दिखाया। तो इसका मतलब अगर हम 2 और 3 तो कंप्लीट कितने टाइम बन गया, 6 टाइम। 3 × 2 = 6 टाइम बन गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट मैग्नीफिकेशन आ जाती है। इसी प्रोसीजर को लेते हुए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। अब जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या है, हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो इमेज का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, जो उसके ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक A'-B' तक का डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस है। अब हमने इसे L का नाम क्यों दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्नीफिकेशन हमने लिखी L/F0 और मल्टीप्लाई दूसरी को किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन को L/F0 क्यों लिखा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज क्रिएट किया A'-B', L बेसिकली यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंप्लीट लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज क्रिएट किया A'-B', उसका फासला आईपीस से फासले से बहुत 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 कम होता है, जिसकी वजह से हम यही कंसीडर कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज क्रिएट किया वो आईपीस के सेंटर पर है, ये कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए हम इसे अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करके यहाँ से C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है उसे हम L कह देते हैं, A'-B' तक हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो ये इमेज का फासला आ गया L डिवाइडेड बाय जो फासला है बॉडी का, वो अब हम देखेंगे। बॉडी का फासला यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से AB तक फासला जो है वो बॉडी का है। फार्मूला में F0 लिखा हुआ है।
एफ नॉट से मुराद के ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। अब हम देख रहे हैं कि जो बॉडी है हमने फोकल लेंथ से बाहर प्लेस की हुई है, लेकिन फार्मूला में हम एफ नॉट लिख रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो बॉडी क्योंकि फोकल लेंथ से बाहर है तो उसके बहुत बहुत करीब है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो बॉडी है उसकी फोकल लेंथ पर ही है, इसलिए हम C1 से बॉडी तक का फासला एफ ओ के बराबर कंसीडर कर लेते हैं या एफ नॉट के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन आ गई ऑब्जेक्टिव लेंस की। जो मैग्निफिकेशन है डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमने एल कंसीडर कर लिया और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने एफ ओ कंसीडर कर लिया या एफ नॉट कंसीडर कर लिया, एल ओवर एफ नॉट। अब हमने दूसरी की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करना है आईपीस की मैग्निफिकेशन को। आईपीस की मैग्निफिकेशन 1 + d ओवर एफ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप पे, उस पे भी निकाली थी 1 + d ओवर एफ। एफ ई से मुराद आईपीस की फोकल लेंथ। अब जो इमेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पे वो उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन के फासले पर है, जो 24 सेंटीमीटर है एक नॉर्मल आई के लिए। तो जब जो इमेज इतने फासले पे होता है तो उसकी मैग्निफिकेशन जो है 1 + d ओवर एफ ई ही आती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया कि ये कैसे आती है। अगर फिर भी आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें सिंपल माइक्रोस्कोप, आपको इसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने आपको पहले उसका प्रोसीजर सारा बता दिया, तो हमारे पास कंप्लीट उसकी मैग्निफिकेशन आ गई। अगर फिर भी आपको समझ नहीं है इसकी तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इस पर अलहदा भी कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा मैग्निफिकेशन के लिए। अच्छा, अब एल इसमें क्या है? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने बताया कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कंसिडर करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। होता नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, तो हम उतना ही लेंथ के बराबर ही कंसिडर कर लेते हैं। डी क्या है हमारे पास? नियर पॉइंट है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन है, जो 24 सेंटीमीटर होता है। एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव या एफ ओ कह लें आप इसे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये जो इसमें टर्म्स यूज हो रही हैं एल ओवर एफ नॉट, डी ओवर एफ ई, ये उसे बता रहा है कि ये क्या क्या है। इसके यूजेस पे जाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया कि बहुत ही स्मॉल बॉडीज लेबॉर्ट्री में जिन्हें हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उनकी साख्त का मुताला करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें 2 लेंस यूज़ होते हैं। एक लेंस उसकी इमेज को बड़ा करता है और जो इमेज उसने बड़ी की हुई है दूसरा लेंस उसे मज़ीद बड़ा करता है, तो हम उसकी फाइनल इमेज देखते हैं। यूजेस इसके क्या है? सबसे पहले इट इज़ यूज टू एनालाइज द वेरी स्मॉल बॉडीज लाइक बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत ही स्मॉल बॉडीज बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सेकेंड है इट इज़ यूज टू इन मैनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में यूज़ होती है माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी जो प्लांट्स के रिलेटेड होती है। माइक्रो और मैक्रो का आपको पता है, पहले आपने पढ़ चुके हैं इसके बारे में।